ट्रिप प्लान हो चुकी थी, सारे भाई रेडी थे। एक्साइटमेंट हर किसी को थी, खुश हर कोई था और हमारी किस्मत हम पर हंसने के लिए तैयार थी। पर किसी महान पुरुष ने कहा है, जगह नहीं सफ़र सुंदर होता है। हाँ, तो कहानी है सफ़र की, समुंदर के लहरों की तरफ, खूबसूरत जंगल की तरफ, रास्ते, इंसान, बारिश। ये कहानी है कोकन की, ये कहानी है मालवन की। करीब 11:30 बजे हमारा उड़न खटोला आ जाता है। पहले नारियल फोड़ देते हैं और गणपति बप्पा का नाम लेके निकल पड़ते हैं वे टू कोकन। बारह 56 को हम थे पेट्रोल पंप पर। गाड़ी को हिला हिला के पेट्रोल भरा जाता है, एकदम फुल टंकी। एक्साइटमेंट बहुत थी, पर नींद के आगे कोई बोल सकता है क्या। तो सो जाते हैं। नींद खुल जाती है, गाड़ी रुकती है चाय पीने के लिए। और चाय मतलब एक ऐसी हसीना है जिसे हम बहुत बार छोड़ अपने से दूर कर चुके हैं, पर वो अपने जादू से हर बार हमें अपने पास खींच लेती है। उसे नहीं छोड़ सकते हम, वो हमारी है और हम उसके। चाय पीते पीते किसी का ध्यान गाड़ी के टायर पर जाता है और किस्मत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी तो ड्राइवर साहब स्टेपनी लगाने जुट जाते हैं और हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं। फिर गाड़ी में बैठते हैं और शुरू होता है फिर से सफ़र, और फिर सो जाते हैं। अब जो सो जाते हैं, सुबह डायरेक्ट 6:15 बजे आँख खुलती है। और सुबह हुई है तो चाय तो पीनी पड़ेगी। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। चाय ख़त्म, गाड़ी में बैठो, सफ़र शुरू। फर्स्ट पॉइंट मच्छी मार्केट। हम 14 लोग थे, मुझे पकड़ के 3 वेजिटेरियन और बाकी जानवर। हाँ, क्योंकि इन्होंने करीब 10 किलो की मच्छी ली थी और इस बीच पर साफ़ सफाई नहीं थी और बास बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। आगे जाके एक आदमी से उसी बीच पर मुलाकात होती है जो बता देता है आपको आपकी किस्मत ने नंगा किया है, क्योंकि ये एरिया अलर्ट पर है या काला झंडा लगाया है। मतलब जहाज़ अब समंदर में नहीं जाएंगे। मतलब हम जिसके लिए आए हैं वो नहीं कर सकते। सगळ्या गोष्टीला पर्यटक येत नाही, यांना आता इथं बीच कुठले फिरायला आज? बीच सगळे आहेत. हा बीच भरपूर आहे. हो का? मुला बीच, आचरा बीच, सगळीकडे हे बीचेस आहेत. चांगले कुठले आहेत तिथले बघण्यासारखे? शिवला बीच, शिवडा शिवला आणि तारकर्ली तारकर्ली हे सगळं तारकर्ली लागूनच आहे. म्हणजे असाच पट्टा फक्त 5-6 किलोमीटर पुढे 11 किलोमीटरचा बीच आहे. नाही, हा पूर्ण तारकर्ली पर्यंत, देवबागपर्यंत. देवबाग पर्यंत. तिकडे काजू वगैरे स्वस्त असतील आहे ना? नाही इथं नाही मिळणार मार्केटला. तुम्ही जाणार पॅकेज तुम्हाला ते कळणार क्वालिटी प्रमाणे काय. स्वस्त काजू आफ्रिकन काजूची गॅरंटी मिळते. कोल्हापूरवरून एक काजू कोणतरी 2 वेळा काजू बंद केला आणि तो डॅमेज झाला काजू असतो. तुम्हाला हाईट काजू 700 रुपये किलो, 500 रुपये माल खराब असतो. इतक्या वेळात काय केलं बाबा? जो आपल्याला आणि मोबाईल होय, कुठे संस्कार दादा? आता हे तुमचं आता वादळ विदळ आलं तर इकडे येऊ शकतो पाणी का नाही? वारेच्या दिशेवर अवलंबून आहे. हा, कुठल्या साईडला वादळ? तुम्हाला आता हे काय नॉर्मल झाला असेल वादळ, म्हणजे काही एवढं काही नसेल, सवय झाला असेल.
तो पता करने जाते हैं सिंधुदुर्ग की तरफ जाने वाली बोट की जगह। वहाँ वो कह देते हैं अब नहीं जाएगी समंदर में बोट, तूफान आ रहा है और बारिश भी शुरू हो जाती है। जो हो रहा था वो भी बंद हो जाता है। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चल पड़ती है तारकर्ली बीच की तरफ। सुहाने सफ़र को एंजॉय करते हुए गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है। समंदर दिख चुका है, पर अगर हम भीग गए तो बाद में कपड़े कहाँ बदलेंगे? गाड़ी में या भीगे भीगे रूम ढूंढेंगे? फैसला हो चुका है, हम ढूंढेंगे रूम। पर हमारी तरह हजारों की किस्मत बुरी थी, वो भी अभी आए थे। रूम सारी फुल हो गई थी, हमने प्री बुकिंग नहीं की थी, तो ढूंढो। चल चल के रूम ढूंढते हैं। और हाँ, चलने का सफ़र भी सुंदर था। एक रूम मिल जाती है 4000 में, एक हॉल, सारे एक हॉल में। बैग गाड़ी से निकालते हैं, रूम में रखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर समंदर में। 2 घंटे समंदर में बिताने के बाद सोचते हैं अब चलना चाहिए। फिर सनसेट को आके फ़ोटो भी निकालनी है, तो चले जाते हैं रूम की तरफ। फ्रेश होके फिर से चाय, बाद में समंदर। और हाँ, सफ़र खूबसूरत होता है, बस अपने लोग साथ चाहिए। सूरज डूब रहा था, समंदर शांत हो रहा था। चांद हमेशा की तरह खूबसूरत था, आसमान विशाल था। खारे समंदर की लहरें जिंदगी में मिठास बढ़ा रही थी। आसमान की बिजली अनोखा नृत्य कर रही थी, रेती पैरों के निशान दिखा रही थी। लोग मज़े कर रहे थे और मैं बस पलों को कैद कर रहा था। खैर, वहाँ से निकलते अब भूख बहुत लगी है, तो वेजिटेरियन खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद एक रेस्टोरेंट मिलता है, जहाँ का खाना वाकई बढ़िया था। कभी मालवण आए तो जाना, यहाँ तारकर्ली बीच के यहाँ खा के निकलते हैं सोने। सुबह की शुरुआत बारिश कर देती है और बता देती है आपका कुछ नहीं हो सकता। तो निराशा को अपनी जेब में रख के बारिश ख़त्म होने के बाद फिर वही बीच पर जाते हैं। फिर हमारा वही सफ़र, दुनिया का हमें अनोखे पल दिखाना और हमारा उन्हें कैद करना। यह हमारा जीवन है और ऐसा ही चलता रहेगा। वहाँ से निकलते हैं और पहुँच जाते हैं चाय पीने, जहाँ पीते हैं भर भर के चाय और भर भर के बिस्किट। पर बिस्किट से भूख थोड़ी ही जाती है। नॉन वेज वाले जाते हैं मछलियाँ खाने, हम ढूंढने जाते हैं वेज, और हमें मिलता है जो चाहिए, घाने। तो घाने खा के फिर से चाय पी के निकल पड़ते हैं रूम की तरफ। वहाँ से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं सफ़र को कैद करने के लिए। वहाँ से जाते हैं डांडी बीच की तरफ। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग कम थे। थोड़ा देर रुक के जाते हैं आगे राजकोट, यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखने। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 91 फुट का स्टैचू देखने, जो बनाया है राम सुतार फर्म ने, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। मेरे हिसाब से यही पहले दूसरा स्टैचू था, जिसके साथ क्या हुआ आपको पता होगा, और वैसा कभी नहीं होना चाहिए। छत्रपति के कारण हम जीवन जी रहे हैं, तो उनका अपमान कभी होना नहीं चाहिए। यहाँ से सिंधुदुर्ग और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दर्शन होता है। छत्रपती शिवाजी महाराज
यहाँ से निकलते हैं, अब जाएंगे सीधा घर। कोकण की मिट्टी को अलविदा करने का वक्त आ गया है। खूबसूरत नज़ारों को देखने फिर कभी आएंगे, समंदर से फिर बातें करेंगे, लौट के फिर आएंगे। जाते जाते वड़ा पाव और फिर एक बार चाय। और कोकण की देखिए आखिरी बारिश। मिलते हैं फिर कभी किसी और सफ़र में, किसी और कहानी में, किसी और कारणवश, किसी के साथ या अकेले, समंदर में या पहाड़ों में, रेगिस्तान में या जंगल में। जल्दी से या देर से, पर मिलेंगे ज़रूर, घूमेंगे ज़रूर, पलों को कैद करेंगे ज़रूर। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।